हे गाइस, द्विवेदी। आज बेसिकली सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये पहले क्लास में जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें हम बेसिकली सर्कुलर मोशन क्या है ये चीज़ समझी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसे समझ लिया था, एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसे समझ लिया था। और आज इस क्लास की जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो यही होगा कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देन इसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। फिर हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा और हम देखेंगे कहानी ऑफ सर्कुलर मोशन की रियल फील लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा एक चीज़ दो तीन बातें आपसे कहते हैं, प्लीज़ जो बातें माना करो। अगर नहीं मानोगे तो एक समय आपको ही पछतावा होगा। पहली चीज़ है, जब आप पढ़ाई किया करो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया करो। फालतू की डिस्टर्बेंस अपने दिमाग में ना रखा करो, ना ही अपने सराउंडिंग में रखा करो। जहाँ रहा करो वहाँ का एटमॉस्फेयर एक तो अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात अपने दिमाग का भी एटमॉस्फेयर अच्छा करके ही बैठा करो। क्या समस्याएं हैं आपकी ज़िंदगी में उसे अवॉइड कर दिया करो। सारी समस्याएं जब आप अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर लोगे ना, तो सारी समस्याएं एक समय बाद आपकी ख़त्म होती दिखेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है इन सारी समस्याओं को जीतने के पे जीत दर्ज करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करो। ठीक है, तो चलिए आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो कौन सा है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कई बच्चों की शिकायत रहती है, सर आप बहुत छोटा लिखते हैं। कोशिश करेंगे यार आज थोड़ा बड़ा लिखने की, लेकिन जब हम कुछ लिखते हैं तो बोलते भी रहते हैं साथ साथ, थोड़ा वहां से समझा करो। सपोज करो इस सर्किल पे क्या है, कोई एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी रेडियस r है। पार्टिकल की इनिशियली पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ पे थी, इस P पॉइंट पे। एक पार्टिकल इसे ना मानो, अपना जो प्यारा रामलाल है इसी को बैठा दो। ये क्या है? रामलाल। MN को बैठा दो, नहीं रामलाल अपना अच्छा है। रामलाल को बैठा दो, P से लेके इसे अगर Q तक लेके जाओगे इस सर्कुलर पाथ के सहारे, तो बेसिकली कुछ इस सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट करेगा जी। ये डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में करेगा? एंगल के फॉर्म में करेगा। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो सेंटर O, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम? थीटा बोलेंगे। और जो PQ होगी ये बेसिकली लीनियर डिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल की गई लीनियर डिस्टेंस होगी। ठीक है, PQ ये जो इस पाथ को ट्रेवल किया। भाई साहब जो इसके बाद इस इधर कोई वेलोसिटी है, सपोज करो v थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, अब हमें क्या देखता है? इसकी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखना है। और सपोज करते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी अल्फा है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है? d थीटा बाई dt होता है। भाई साहब अगर P से Q जाने में वक्त t टाइम लिया हो, t समय अंतराल इसने लिए हो P से Q तक पहुंचने में, तो अल्फा इक्वल टू d थीटा बाई dt होगा। ठीक है, और अल्फा नहीं होता भाई साहब, ये ओमेगा होता है। कहाँ चले गए हो तुम? एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है बाबू। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt। हमें एक चीज और पता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या है यहाँ पे? सर थीटा ही है। आर्क क्या है? सर ए बी है। रेडियस क्या है? आर है। तो क्या हम, सॉरी ए बी नहीं पी क्यू, तो क्या हम सर थीटा की जगह पे पी क्यू बाई आर पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली यार पी क्यू बाई आर पुट कर सकते हो। ओमेगा इक्वल टू पी क्यू बाई आर, तो मतलब डी पी क्यू बाई आर अपॉन डी। ठीक है भाई साहब, क्योंकि रेडियस जो है इसकी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेंगे।
अब पी क्यू देखो, यहाँ पे पी क्यू आपको कांस्टेंट नजर आ रहा होगा भाई साहब, लेकिन पी क्यू ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक वेरी कर सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, रैंडम पूरा सरकमफ्रेंस का आधा पार्ट कुछ हो सकता है, लेकिन रेडियस हमेशा आर ही होगी, इसे कम नहीं कर पाओगे, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो 1/r आप बाहर कर लोगे और ये क्या हो जाएगा डी पी क्यू अपान डी टी। अच्छा डी पी क्यू अपान डी टी क्या होगी, डिस्टेंस अपान टाइम, क्या होता था इसकी वेलोसिटी होती थी। तो अब यहाँ पे से हम क्या लिख सकेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर लिख सकते हैं, और ये रिलेशन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो यही है, वी ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, या इसी को हम लिखें तो वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा भी लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। तो इस बात को आप नोट डाउन करो, देन इसके बाद हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। एक बेसिक चर्चा थी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब कुछ बच्चों को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ही डाउट है, तो उन्हें लेक्चर नंबर 1 को देख लेना चाहिए। अगर लेक्चर नंबर 1 देख लोगे तो शायद सर्कुलर मोशन की आप एक बेहतरीन फील ले पाओगे और आपको ये चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आपको ये चैप्टर मजेदार लगेगा। और चैप्टर आपको मजेदार लगे इसके लिए जरूरत ये होता है उस चैप्टर के बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगता है, तब फिजिक्स की फील मिलती है, और जब फिजिक्स की फील मिल गई भाई साहब तो फिजिक्स से दूर नहीं हो सकते आप। चलिए फिर इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और, इस फार्मूले v इक्वल्स टू r होगा, इस रिजल्ट को आप याद रखना, ठीक है। अगर रिजल्ट भूल जाओगे तो आगे इसका बहुत यूज है, तो इसलिए सोचना से याद हो जाए, जब 2-3 बार इसे कॉपी वॉपी देखोगे, रोज सुबह उठ के एक बार सब उठा करो तो अपनी जो भी जितने भी टॉपिक पर रखे हो उनका आई थिंक एक बार रिवीजन कर लिया करो। और रिवीजन का जो पैटर्न होना चाहिए, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और एक पेज होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उन्हें लिखते चलो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें लगाते चलो, देन इस तरीके से रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं, और एग्जाम टाइम पे आपको एक स्पेशल टाइप का रिवीजन या एक स्पेशल टाइप का टेस्ट कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यार जिन बच्चों को स्पीड लेक्चर्स की कम लग रही हो वो इससे 1.5 या 2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं। आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे पढ़ा था आपने, लीनियर एक्सेलरेशन ये पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू, एंगुलर एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, और अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम लीनियर एक्सेलरेशन को 2 पार्ट में पढ़े थे, एक क्या था, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़े थे और एक एवरेज एक्सेलरेशन पढ़े थे, और यहां भी हम क्या पढ़ेंगे, 2 पार्ट में से पढ़ेंगे, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा एवरेज इसे बोल सकते हैं, या इसे डिनोट कर सकते हैं अल्फा इस साइन के साथ भी कभी कभी डिनोट किया जाता है, इसे अल्फा एवरेज ही कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। और इसे अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा एवरेज एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब टाइम वेक्टर नहीं होगा था तो उसके साथ ये काम मत करना। तो क्या हुआ, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमने देखा। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर इंस्टेंटेनियस की बात हम कब करते हैं, जब डेल्टा t टेंडिंग टू 0 होता है,
मतलब टाइम जब बहुत छोटा हो, जब एक बहुत छोटे टाइम के लिए बात की जाए तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे। एवरेज एक्सेलरेशन की बात नहीं करते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते थे। ऐसे ही जब सर्कुलर मोशन में टाइम बहुत छोटा हो जाए तब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे, जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। क्लियर है बात? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कब की जाएगी? जब टाइम बहुत छोटा हो, जब मतलब चेंज बहुत छोटा आ रहा हो। तो इसके लिए क्या डिफाइन होता है? अल्फा इक्वल्स टू छोटा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी ओमेगा बाई dt। ठीक है, इसे सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है, अगर और अच्छे से देखना चाहें तो इसका तरीका होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो अल्फा इक्वल्स टू ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। मतलब इसका क्या मतलब है? लिमिट क्या लगी हुई है? टाइम बहुत छोटा हो, उस समय कितना चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में और कितना चेंज आ रहा है टाइम में। अब एक चेंज जो हो गया ना डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे, जो चेंज है ना बहुत छोटा चेंज हो जाएगा। अब इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, अच्छे वाले फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई dt, जो हम जनरली इसका यूज भी करते हैं। तो मे बी कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अगर आप काइनेमैटिक्स पढ़ रखे हो ना, तो अभी हम सर्कुलर मोशन की बेसिकली काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे। ये जो भी बातें की ना, ये सारी सर्कुलर मोशन की काइनेमैटिक्स थी। यहाँ पे हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन्हीं चीजें की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हैं। ठीक है, जब फोर्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, यानी कि हम मोशन का कॉज जब पढ़ने लगेंगे तो वो क्या हो जाता है? डायनेमिक्स के अंदर आता है। तो अभी हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ऐसा समझ सकते हो। तो काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम क्या सीखे? सर्कुलर मोशन होता क्या है, और फिर उसमें क्या होते हैं सर्कुलर मोशन के जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं या एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वहां पे लीनियर पैरामीटर पढ़े थे। लीनियर पैरामीटर क्या थे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी चीज क्या थे? लीनियर पैरामीटर थे। अब यहाँ पे कौन से पैरामीटर होंगे? एंगुलर पैरामीटर होंगे। और वो कौन कौन से हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब कैसे हैं? एंगुलर पैरामीटर है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, और आई थिंक आपको भी ये बात अब बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई थिंक अब इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। अब ऐसे ही अगर आप देखना चाहें ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन का साथ रिलेशन देख सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम रिलेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Relation between angular acceleration and linear acceleration। देखो भाई साहब, इसमें क्या होता है? हमने अभी पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई dt। यही तो पढ़ा। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी थी। अल्फा क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन था। अब हम एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, किसके साथ? लीनियर वेलोसिटी के साथ। इसीलिए मैंने बोला था उस रिजल्ट को थोड़ा सा दिमाग में बसा के रखना, वो आगे बहुत काम करता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या था? v इक्वल्स टू हमारे पास क्या था? r ओमेगा। अगर ओमेगा बराबर देखें तो क्या था हमारे पास? v बाई r था। इस रिलेशन को ले जाके यहाँ पे पुट करिए, तो अल्फा इक्वल्स टू v बाई r यहाँ पे पुट करोगे तो r कांस्टेंट रहता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो क्या आ जाएगी? dv बाई dt। तो dv बाई dt किसे रिप्रेजेंट करता है? लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप काइनेमैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? r अल्फा आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके दिल में बैठना चाहिए। ठीक है, दिमाग में बैठे या ना बैठे।
और दिल में चीजें तब बसती है ना जब चीजें समझ लेते हो, उसकी फील ले लेते हो। अब फील इसकी लेना आसान बात है, बट यही काइनेमेटिक्स अब नहीं पता होगी, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, यही चीज भूल चुके हो तो भाई आपके लिए ये सफर बहुत कठिन है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी क्लियरिटी मिलेगी उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो नोट करो इसे, नोट करें, इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ना हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेरिएबल। एंगुलर वेरिएबल के फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बने आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन तो काफी इजी बनेंगे, सीधा वेरिएबल के फॉर्म में दे दोगे तो। अच्छा, एक चीज मैंने भी आपको नहीं बताई, वो चीज मैं बता देना चाहता हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा वाई डी टी। इस चीज को याद रखना, पहली चीज जो मैं बताने चल रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करवा सकते हैं, और अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखना, डी थीटा बाई डी टी क्या बनता था, ओमेगा, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अच्छा सर, इसका यूज क्या मिलता है ये बताइए तो जरा। ये तो आप बता दिए, ऐसा करना है, अल्फा इक्वल टू ये भी होता है। यूज जैसे देखो, आपको ओमेगा इक्वल टू दे दे, क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन क्या है, ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 4, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो आपसे पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। अब भाई साहब, जो आपको इक्वेशन दी गई इन फॉर्म ऑफ थीटा दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा क्या होगा, ये वाला तरीका होगा। क्या करोगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी ओमेगा बाई डी थीटा निकालेंगे। अच्छा भाई साहब, डी ओमेगा बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 आएगा, यही तो आएगा। फिर क्या निकालेंगे हम, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, एक इसके बराबर होगा अल्फा के, तो इसे निकालो, तो थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2, यही तो होगा। अब भाई साहब, क्योंकि अल्फा में कितने टाइम का पूछा है, थीटा इक्वल टू 60 पे, थीटा इक्वल टू 60 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, 60 इंटू 180, सॉरी पाई बाई 180, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा ना। जब पाई बाई 3 हो गया तो अब यहाँ पे पुट करो, तो अल्फा इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस 4, फिर यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस 2, और इसकी यूनिट जो आएगी क्या आ जाएगी, रेडियन पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट आपको पहले ही बता चुका हूं, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम, जैसे हमने काइनेमैटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या हम सर्कुलर मोशन में भी उस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेरिएबल। जी बिल्कुल सर, अगर हम चाहें तो सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेरिएबल। अगला टॉपिक हमारा वही है, तो इतनी चीजें नोट कर लो, इस क्वेश्चन की क्लियरिटी ले लो, इस फॉर्म की क्लियरिटी ले लो। खैर जो काइनेमैटिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें ये चीज ना भी बताई जाती तब भी वो इतना दिमाग लगा लेते। चलिए नोट कीजिएगा, इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेरिएबल। भाई साहब, पहले लीनियर वेरिएबल में हम कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को सीखे थे। पहली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at थी, इन सब का मैंने डेरिवेशन तक कराया। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब इन तीनों को अप्लाई कब करते थे, अप्लाई
एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल थी, व्हेन, जब a इक्वल्स टू कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर पाते थे। ये चीज मैंने जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी तुरंत बोला था भाई साहब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज आप तभी कर सकते हो जब आपको गिवन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर गिवन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम बेसिक मेथड लगाएंगे जो मैंने dv बाई dt पढ़ रखा है या डी ओमेगा बाई dt पढ़ रखा है यहाँ पे, या फिर डी थीटा बाई dt मतलब dx बाई dt पढ़ रखे थे, ds बाई dt, ये सारी चीज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन एंगुलर वेरिएबल में हमने किया। लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे। तो यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, अगर हम एंगुलर इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो ये एप्लीकेबल तभी होगी जब क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दैट्स मीन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, एंगुलर वेरिएबल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। और एंगुलर वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, पहली इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे भी क्या होती थी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो फाइनल यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल, u क्या होती थी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे टाइम होता था, टाइम लीनियर और एंगुलर दोनों वेरिएबल दोनों फॉर्म में t ही होता है, मतलब सेकेंड वहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और नहीं होता है, सेकेंड ही रहेगा हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल टाइम वाला जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो हमें मिल गई, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ t स्क्वायर, जहां s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता था, थीटा के फॉर्म में, थीटा इक्वल्स टू u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल, टाइम क्या होता था, टाइम ही, प्लस एक्सेलरेशन क्या होता था, अल्फा और t का स्क्वायर। मे भी आपको इसके भी क्लियरिटी मिल गई होगी। थर्ड वाली बात चर्चा करते हैं, v इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसे अगर एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 थीटा या अल्फा थीटा, अल्फा यस की जहां पे थीटा, क्योंकि यस क्या हुआ था वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। तो बेसिकली हमने क्या लिख दी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेरिएबल। एक कब एप्लीकेबल है, जब क्या हो, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेरिएबल का यूज कर पाएंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम ये सारी इक्वेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तब कौन सा तरीका होगा, तो हमें जब वेलोसिटी निकालना होगा तो उसके लिए डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इसका यूज कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी के लिए डी थीटा बाई डी टी का यूज कर सकते हैं। ये सारी कहानी करेंगे, मतलब बेसिक तरीके प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस, जैसे मैंने वेरिएबल के बेस एक क्वेश्चन लिया था, उससे उसी तरीके से इस पे बेस एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इसकी भी क्लियरिटी आपको मिल जाए। तो उससे पहले स्क्रीन पॉज करो, इन सारी बातों को नोट करो, देन आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, मे बी कि आप सब एक चीजें नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, अ फैन वाज रोटेटिंग, एक फैन है जो क्या कर रहा है, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 120 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, when switch off
व्हेन इट वाज स्विच ऑफ, जब इसकी क्या की जाती है, स्विच ऑफ कर दी जाती है फैन की, देन इट टेक 10 सेकेंड टू कम एट रेस्ट। तब ये क्या करता है, 10 सेकेंड का समय लेता है किसमें आने के, रेस्ट पे आने के लिए। कितना समय लेता है, 10 सेकेंड का समय लेता है। इफ द फैन retired uniformly, then find number of rotation takes before come to rest। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ देते हैं, राइटिंग तो बहुत घटिया है। ठीक है, अब फैन लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं। अब फैन वाज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 120 रेडियन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 120 रेडियन पर मिनट की है। व्हेन इट वाज स्विच ऑफ, जब इसकी क्या कर जाती है, फैन की स्विच ऑफ कर दी जाती है। देन इट टेक 10 सेकेंड टू कम एट रेस्ट, तब ये फैन 10 सेकेंड का समय लेता है रेस्ट पे आने के लिए। इफ द फैन रिटार्ड यूनिफॉर्मली, अगर फैन यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन कर रहा है, देन फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन टेक बिफोर कम टू रेस्ट। तो हमें ये बताओ कि ये विरामावस्था रेस्ट पे आने से पहले कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगाएगा। मैं इस क्वेश्चन की फील्ड दिखाता हूं। जैसे कि आपको सपोज करो आपके घर का फैन है, वो 120 रोटेशन पर मिनट की रफ्तार से चल रहा था। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 120 रोटेशन पर मिनट की थी। ठीक है, आपने क्या किया, आप गए और डायरेक्टली क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया फैन का। जब आप फैन का स्विच ऑफ कर दोगे तो फैन क्या होगा, रेस्ट पे आएगा। जब वो रेस्ट पे आ रहा है उस टाइम उसका जो रिटार्डेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन उसका कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब यही होता है कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, मतलब अल्फा कांस्टेंट है। इक्वेशन आप मोशन यूज कर, तो उसका रिटार्डेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है, और वो 10 सेकेंड लगाता है रेस्ट पे आने के लिए। हमें बताना है कि वो 10 सेकेंड जो लगाया था उस टाइम में वो कितना चक्कर लगाया होगा, क्योंकि आपका जब फैन ऐसे चल रहा था, जब उसे आप स्विच ऑफ करोगे तो धीरे 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 ऐसे रेस्ट पे आ जाता है। तो ये धीरे धीरे कितना चक्कर लगाया है, जब तक रेस्ट पे पहुंचा है तब तक कितना चक्कर लगा लिया है, वही हमें बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं लगा पाओगे समझ में नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सवालों को शब्दों में घुमाया है तो शब्द ज्यादा होते हैं, सवाल आसान ही होता है। ट्राई मे बी कि आप सब ट्राई कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी 120 रोटेशन पर, समय 10 सेकेंड का। तो हम 10 सेकेंड को पहले मिनट में ले जाते हैं। 10 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 10/60 मिनट, 1/6 मिनट। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ओमेगा क्या है, ओमेगा इनिशियल है, 120 रोटेशन पर मिनट। ओमेगा फाइनल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अल्फा हमें नहीं पता है, लेकिन अल्फा क्या है, अननोन है, लेकिन एक कांस्टेंट है, एक चीज इसने बोल दिया है कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है। और हमें क्या नहीं पता, बताना क्या है, रोटेशन क्या, नंबर ऑफ रोटेशन मतलब थीटा बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब थीटा क्या होगा ये बताना है। ठीक है, थीटा क्या होगा ये बताना है रोटेशन के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी रोटेशन के फॉर्म में, थीटा भी हम रोटेशन के फॉर्म में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी का यूज करेंगे। ओमेगा फाइनल हमारी 0 है, ओमेगा इनिशियल 120 है, अल्फा हमें नहीं पता, ये क्या 1/6 है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -72 720 -720 कितना, रोटेशन पर मिनट स्क्वायर, RPM का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें निकालना लेकिन क्या था, ओमेगा निकालना था।
सॉरी थीटा निकालना था, ओमेगा। क्या करोगे थीटा के लिए? सेकेंड इक्वेशन पे चलो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या थर्ड इक्वेशन से लगाओ और आसानी से हो जाएगा। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल कितना है 120 है, 120 का स्क्वायर कर दो, माइनस है अल्फा क्योंकि माइनस में है ना, 2 इंटू 720 इंटू थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 जा 144 0 0 और क्या आ जाएगा 1440, एक थीटा आएगा। यहाँ से कैंसिल करोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 10 मतलब किसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या है 10 रोटेशन। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दिख तो रहा है ना भाई, आंसर हमारा आ जाएगा जो नंबर्स ऑफ रोटेशन लेगा बिफोर कम टू रेस्ट, वो कितना होगा 10 रोटेशन लगाएगा, उसके बाद ये किस में आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, अगर आप दिल से ट्राई किए होते तो आपसे भी हो जाता, लेकिन सर दिल से ट्राई करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है और वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए सर आप ही ट्राई कर लिया करो। ठीक है, हमें तो वक्त देने के लिए वक्त ही नहीं। चलो नोट करो यार, ठीक है। बाकी बहुत प्यारी क्लास हो रही है, ऐसा मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, मुझे लग रहा है फील आ रही होगी क्लास में कुछ। ठीक है सर, आप सुंदर करने आ रहे हैं तो ठीक है, आ जाएगी भी, वक्त मिलेगा तो आएगी, नहीं मिलेगा चलो इसके बाद डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ आपकी सुंदर कन्या को बुला लेंगे। ठीक है।